साथ 4 5 6 7 8। हम खिंचाव के व्यायाम के लिए कोई भी व्यायाम जिससे हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाए कर सकते हैं। दोनों पैर समानांतर, उंगलियों को लॉक करते हुए पंजे के बल ऊपर उठना। 1, खींचिए बॉडी, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना। वापस 2 आवृत्ति एड़ी से उठना संतुलन के साथ। 1 2 बार दाएं और 2 बार बाएं। 1 2 1 2। पैरों में 30 सेंटीमीटर का अंतर ले लीजिए। दोनों हाथ कंधे के समानांतर और दाएं बाएं झुकना। 1 स्ट्रेच कीजिए बॉडी। वापस 2 बाएं हाथ से। 3 4। पैर फैला करके हाथ सामने और झुकना, पैर पर दबना। 1 2 3 4। दूसरा पैर सीधा रहेगा। 5 6 7 8। रिलैक्सेशन प्राणायाम। लाभ, शरीर लचीला बनता है एवं कद बढ़ता है। भैया बहन जो छोटे रह जाते हैं उनके कद में बढ़ोतरी होती है। प्रारंभ करते हैं संपूर्ण शरीर के व्यायाम, संपूर्ण अंगों के व्यायाम। उंगलियों के साथ मुट्ठियां बंद करना, अंगूठा एक बार अंदर एक बार बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8। मणिबंध। 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 8 7 6 5 4 3 2 1। पूर्व संधि। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्कंध संधि। 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ कमर पर और प्रारंभ करते हैं गर्दन। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पश्चात कमर का व्यायाम कटी संधि। 1 2 3 4। विपरीत 4 3 2 1। घुटनों का व्यायाम। हाथ सामने, दोनों पैरों में 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। प्रारंभ करते हैं हाथ कंधे के समानांतर सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ कमर पर उरु संधि। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाएं पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। पंजे का व्यायाम। पार्श्व संधि। 1 2 3। गोल घुमाना। 4। बाएं पैर से 1 2
नाड़ियों एवं मांसपेशियों का तालमेल। इसके पश्चात प्रारंभ करते हैं लयबद्ध व्यायाम, रिदम के साथ, लय के साथ। बायां पैर, दायां हाथ, दायां पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चारों व्यायाम एक साथ जगह पर कूदते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाथ कमर पर रख लीजिए और धीरे धीरे उछलना, पंजों पर उछलना, कूदिए, ऊपर ऊपर, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, कमर को दाना घुमाना, 1 2 1, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्सेशन प्राणायाम 3 बार। प्रारंभ करते हैं शक्तिवर्धक व्यायाम। किसी वजनदार वस्तु को उठाना, पत्थर या टोकरी, नीचे से ऊपर ले जाना। उठाइए, पूरी शक्ति के साथ उठाइए, धीरे धीरे उठाइए, उठाइए, धीरे धीरे वापस वापस वापस। दोनों पैरों में अंतर, हाथ ऊपर और शटर को खींचना, स्प्रिंग को, शटर को खींचना, 2 प्रति खींचिए, खींचिए, ऊपर से नीचे, वापस वापस, पुनः खींचिए, खींचिए, खींचिए। दोनों हथेलियां आमने सामने, विपरीत पुश करना, एक दूसरे को धकेलना, धकेलिए, पुश कीजिए, एक दूसरे को पुश करना। इसके पश्चात हाथों और पैरों में कंपन, और दीर्घ श्वसन, उष्ण वायु को मुंह से बाहर छोड़ना, 3 प्रति। इसके पश्चात महाप्राणायाम, ब्रह्म ध्वनि, दृष्टि जमीन की ओर, श्वास लेकर के जेट विमान जैसी ध्वनि उत्पन्न करना। महाप्राणायाम 3 बार। प्रारंभ करते हैं, चेहरे की मालिश, सूक्ष्म व्यायाम से हुए परिवर्तनों का अवलोकन करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। आगे। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। आगे मैं योग व्यायाम के लिए आग्रह करती हूँ श्री संदीप जी भाई साहब से।
श्री संदीप जी भाई साहब। जी ओम। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में बैठ जाएं और आंखें बंद रख लें। आंखें बंद करते हुए जो योग आसन, जो शारीरिक व्यायाम किया है, उससे हमारे शरीर में रक्त का जो प्रवाह बढ़ा हुआ है और उससे हमारे जो लाभ हो रहा है उसको महसूस करते हुए आंखें बंद रखें। सांसों की गति को सामान्य होने दें और हमारे चारों ओर जो वृक्ष लगे हुए हैं ऐसी परिकल्पना करते हैं, उनसे विसर्जित किया हुआ ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हुए अपने इस शरीर को स्वस्थता की ओर ले जा रहे हैं। चारों ओर मंद मंद हवा बह रही है, परमात्मा का दिव्य अमृत बरस रहा है और इस अमृतमय वातावरण में हम योग प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर की जो भी व्याधि है उसका परित्याग कर रहे हैं और पूर्णतः स्वस्थता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए सांसों की गति सामान्य होने पर दोनों हाथ की पहली अंगुली, तर्जनी और अंगुष्ठा के अग्रभाग को मिलाकर ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में कमर सीधी रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए 3 बार लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम के उच्चारण के साथ परमात्मा की दिव्य शक्तियों का आवाहन करेंगे। ओम। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तमस्तु विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रगड़ते हुए, आंखों पर अंदर करते हुए पैरों को खोल लें। दोनों पैरों को खोल लें। पैरों को अपने इच्छा अनुसार हिला लें। पैरों को जैसे हिलाने में आपको सुख की अनुभूति हो, सुखद अनुभूति हो, वैसे पैरों को हिला लें। पैरों को ऐसे पटक लें पिड़लियों के बल। इस प्रकार पैरों को पटकने से हमारा पाचन स्थान स्वस्थ होता है और पूरा शरीर आराम मिलता है। दोनों पैरों के पंजों को मिलाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे खींचना है पूरी ताकत के साथ और सांस अंदर भरते ऊपर ऊपर ऐसे खींचना पैरों को, एड़ियां ऊपर उठ जाए, पूरा दबाव पिड़लियों पर हो। इस प्रकार ये सूक्ष्म व्यायाम करने से पेट से संबंधित व्याधियों में, पीठ के दर्द में, कमर के दर्द में, घुटनों के दर्द में, पंजों के दर्द में और एड़ियों के दर्द में, उंगलियों के दर्द में बहुत लाभ मिलता है। पूरी ताकत के साथ खींचे, सांस छोड़ते हुए, सांस अंदर भरते ऊपर उठाएं। ऐसे 3 से 5 बार अभ्यास करें। फिर उंगलियों को नीचे दबाएं, पैर की उंगलियों को सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएं, सांस अंदर भरते ऊपर खींचे।
एक एक ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर में ऑयल ग्रीस का काम करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी जोड़ होते हैं उनमें सब में लुब्रिकेशन होता है और ये उन लुब्रिकेशनों को बढ़ाता है सूक्ष्म व्यायाम। पंजों के गोल गोल घुमाएं, दोनों पंजों को मिला करके 5 बार एक दिशा में घुमाएं, 5 बार उसके विपरीत दिशा में घुमाएं। अब घुटनों की कटोरियों को खींचना है। घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी सूक्ष्म व्यायाम होता है। जो लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे मजबूत होते हैं। सांस अंदर भरते हुए घुटनों की कटोरियों को ऊपर खींचें और सांस छोड़ते ढीला छोड़ें। इस प्रकार से जिनको घुटनों में बहुत अधिक दर्द होता है उनके लिए बहुत लाभकारी होता है ये सूक्ष्म व्यायाम। अब इस प्रकार हमने ये सूक्ष्म व्यायाम किए हैं। निश्चित रूप से ये हमारे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को मजबूत बनाते हैं। घुटने को छाती से लगाना है। जब हम शरीर को फैलाते हैं तो सांस को अंदर भरना है, सिकोड़ते हैं तो सांस को बाहर छोड़ना है। घुटने को छाती से लगाएं। इस प्रकार जब हम घुटनों को छाती से लगाते हैं दोनों तरफ से तो हमारे लीवर और हार्ट की मसाज होती है। ऐसे कम से कम 3 से 5 बार अभ्यास को जरूर करें। एक सुखद अनुभूति होती है इस प्रकार। फिर दूसरी तरफ से कर लें, ऐसे दोनों तरफ से करें। ये देखने में बहुत सहज और सरल है सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन इनके लाभ बहुत अधिक हैं। छोटी छोटी क्रिया हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों को समाप्त कर देती है अगर उसको हम विधिवत करते हैं। तो दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा पर रख लेते हैं और बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर की जंघा पर रख लेते हैं। तो ये होता है पद्मासन। पद्मासन में बैठने से हमारे मन को शांति मिलती है, मन की चंचलता दूर होती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, मेरुदंड हमारा मजबूत होता है। प्राणायाम प्रयास करना है कि हमें ऐसे ही पद्मासन में बैठ करके करना। पैर को खोल लें, दाहिने पैर को मुड़ करके मल द्वार के पास रख लेते हैं, एड़ी पर बैठ जाए। बाएं पैर को मुड़ करके इसी प्रकार से रखें, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, दस्ती नासिका पर, दोनों हाथ घुटनों पर। वज्रासन। सारे आसन प्राणायाम सब खाली पेट किए जाते हैं। एकमात्र आसन वज्रासन भोजन करने के उपरांत किया जाता है। इससे हमारा पाचन संस्थान मजबूत होता है, आंतें मजबूत होती हैं, भोजन का जो पाचन होता है वो सही तरीके से होता है, जिससे भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व हमारे शरीर को लगते हैं। ओम। अब दाहिने पैर को यहीं रखने दें और बाएं पैर को मुड़ करके दाएं पैर के ऊपर रख लें और एड़ी पर बैठे पीछे, और जो घुटना ऊपर है वही हाथ गर्दन के पीछे से पीछे ले जाए, दूसरा हाथ नीचे से पीछे से ले जाकर के एक दूसरे से पकड़ने का प्रयास करना। गोमुख आसन धीर विकारों के लिए, पेट से संबंधित समस्त प्रकार के रोगों के लिए लाभकारी होता है गोमुख आसन। सांस छोड़ते हुए वापस दूसरी तरफ से करें। बाएं पैर को मुड़ करके एनस के पास रख लें और दाहिने पैर को मुड़कर बाएं पैर के ऊपर रख, और जो घुटना ऊपर है वही गर्दन के पीछे से पीछे ले जाएं, दूसरा हाथ नीचे से पीछे से ले जाकर के एक दूसरे से पकड़ने का प्रयास करना। शक्ति का अतिक्रमण करते हुए नहीं करना है, दृष्टि सामने, सहज जितना बने उतना ही करना है, लेकिन प्रयास करना है हाथों को पकड़ने का। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जितना आपका हाथ पीछे जाता है उतना ही आप ले जाएं। यह गोमुख आसन का अभ्यास। ये सामान्य स्थिति सुख आसन, जिस आसन में बैठने से हमें सुख की अनुभूति होती है। दोनों पैरों को हम दाएं पैर को बाएं जंघा के नीचे रख लेते हैं और बाएं पैर को दाएं जंघा के नीचे रख लेते हैं, तो ये सुख आसन होता है। पैरों को खोल लें,
हम करेंगे आगे झुकने वाले अभ्यासों में पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास। जिनको कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, उनको आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना है। जिनको हार्निया की प्रॉब्लम हो उनको पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना। और जब हम शरीर को फैलाते हैं तो सांस को अंदर भरना है, और जब शरीर को सिकोड़ते हैं तो सांस को बाहर छोड़ना है। सांस के साथ एक एक व्यायाम करने से हमारे शरीर को पूरा लाभ मिलता है उस व्यायाम का। तो सांस अंदर भरते दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए माथा घुटनों से लगाने का प्रयास करना। पश्चिम उत्तानासन। जितना आप सहज झुक सकते हो उतना झुकना है और सांस अंदर भरते हुए ऐसे 3 से 5 बार कर सकते हैं। फिर से करें, सांस छोड़ते हुए। पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करने से जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। जिनको भूख कम लगती है तो उनको भूख अच्छी लगने लगती है, डाइजेशन सिस्टम सिस्टमेटिक होता है। सांस अंदर भरते हुए। ये था पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हम करेंगे उष्ठासन का अभ्यास। दोनों हाथ ऐसे हिप के ऊपर रख लें और सांस अंदर भरते हुए पीछे की तरफ जाएं, दृष्टि ऊपर आकाश की ओर। ये अर्धोष्ठासन होता है। अर्धोष्ठासन और पूर्णोष्ठासन करने से हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। सांस छोड़ते हुए वापस। जिनसे पूर्णोष्ठासन नहीं बनता उनको ये है, ऐसे 3 से 5 बार नियमित रूप से आप करिए तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर में दर्द है, उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। साइटिका पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, इन सब में लाभकारी होता है ये अर्धोष्ठासन। पूर्णोष्ठासन में सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ को, दाहिने हाथ को पीछे ले जाएं और हाथ की हथेली को एड़ी पर रख लें, उंगलियां बाहर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर, फिर दूसरा हाथ ऐसे दोनों हाथों को पीछे ले जा करके दृष्टि आकाश की ओर, आकाश की विशालता को देखें, पूरी आंखों को खोल करके उष्ठासन। पूरे लंग्स का व्यायाम होता है इससे, और हमारा जो लंग्स जिससे हम सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र, वो हमारा मजबूत होता है। सांस छोड़ते हुए ऐसे 3 से 5 बार करना है। सांस छोड़ते हुए वापस। झटके के साथ नहीं करना है, धीरे धीरे आराम आराम से करना है। वज्रासन में बैठ जाएं। हम करेंगे शस्कासन का अभ्यास। शस्कासन मानसिक रोगों को दूर करता है। जिनको बहुत अधिक तनाव है, अवसाद है, वो सब समाप्त हो जाता है। आसन करने से हमारा जीवन पूरा आसान होता है। एक एक आसन, ये वज्रासन है। तो करेंगे शस्कासन का अभ्यास। सांस अंदर भरते दोनों हाथ को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन से लगाते हुए माथा जमीन से लगाते हैं और धरती माता को प्रणाम करते हुए अश्विनी क्रिया करते हैं। जैसा घोड़ा मल विसर्जन करने के बाद मल द्वार को आगे पीछे करता है, ऐसे मल द्वार को आगे पीछे करते हैं। तो जिनको खूनी बादी बवासीर होता है वो बवासीर पूर्णतः ठीक हो जाता है। सांस अंदर भरते हुए वापस फिर से करें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन से लगाएं, माथा जमीन से लगाएं। शस्कासन एक आराम की स्थिति होती है। ये महसूस करें कि हमारा जो भी पेट की बीमारी है वो सब ठीक हो रही है, क्योंकि भावों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जिस भाव को लेकर हम जो कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें वैसे ही प्राप्त होता है। सांस छोड़ते हुए वापस। ये था शस्कासन का अभ्यास। हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करें, दोनों मुट्ठियों को नाभि के बाजू में रखें। सांस को अंदर भरना है और सांस खाली करते हुए पेट को अपने आंतरिक बल से अंदर खींचते हुए अंगूठों से दबाना है। इस प्रकार की हम क्रिया करते हैं तो पूरा लाभ मिलता है।
हमारा जो उदर होता है, जिनको डायबिटीज, जिनको डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता है, कब्ज एसिडिटी रहती है, उनके लिए, और मधुमेह, जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। सांस को अंदर भरें, सांस को खाली करें और मुट्ठियों से नाभि के दोनों ओर पेट के भाग को दबाते हुए दृष्टि सामने रखें, सामने देखें। थोड़ी देर रुकें, सांस अंदर भरते हुए वापस फिर से करें। दुनिया की जितनी भी व्याधियां हैं उनमें सर्वाधिक व्याधियां हमारे पेट पाचन संस्थान की अस्वस्थता के कारण होती हैं, और ये सारे व्यायाम आसन हमारे पाचन संस्थान को व्यवस्थित बनाते हैं। इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ एक एक क्रिया को करना। दृष्टि सामने, मंडूकासन। इस प्रकार कपालभाति प्राणायाम के साथ मंडूकासन का अभ्यास करने से जो लंबे समय से इंसुलिन ले रहे हैं डायबिटीज में, मधुमेह में, उनका धीरे धीरे इंसुलिन बंद हो जाता है और डायबिटीज नियंत्रित होती है। दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखें, दोनों हथेलियों को नाभि के ऊपर रखें, सांस अंदर भरते हुए, सांस खाली करते हुए, पेट को आंतरिक बल से दबाते हुए हथेलियों से, और दृष्टि सामने रखना। ये मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है। ऐसे कम से कम 3 से 5 बार करना, लेकिन 1-2 बार करने से कुछ नहीं होता। 2-5 बार करने से तो लाभ होना प्रारंभ होता है। जब कम से कम आप 5 बार 11 बार करते हैं तो डायबिटीज पूर्णतः नियंत्रित हो जाता है। सांस अंदर भरते हुए वापस फिर से करें। ये आसन, प्राणायाम, योग क्रियाएं देखने में बहुत सहज और सरल होती हैं, लेकिन इनके लाभ बहुत अधिक होते हैं। ज्ञात अज्ञात सारी व्याधियां सब समाप्त हो जाती हैं। सांस अंदर भरते हुए वापस। ये था मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को दाढ़ी के नीचे रख लें ऐसे। सांस अंदर भरते हुए दाहिने पैर को मोड़ करके हिप से लगाना, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर बाएं पैर से इस प्रकार से मकरासन होता है। ये मकरासन का अभ्यास सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, पीठ के दर्द, कमर के दर्द और साइटिका के दर्द को पूर्णतः समाप्त करता है और मेरुदंड को मजबूत बनाता है। दोनों पैरों से एक साथ करें, सांस अंदर भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसे 3-3 बार करें। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर रख लें। सांस अंदर भरते नाभि तक के भाग को उठाएं। भुजंगासन। दृष्टि आकाश की ओर। पेट से संबंधित व्याधियों में, कमर के दर्द में, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस में, साइटिका में लाभकारी आसन होता है भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस फिर करें। एक क्रिया को 3 से 5 बार करने का प्रयास करना है, क्योंकि समय सीमा यहाँ निर्धारित है। उस हिसाब से हम 1-2 बार ही कर पाते हैं कि आसन को। सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथों की हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख लें और हम करेंगे सलवासन। सलवासन मतलब होता है टिड्डी, टिड्डी जैसा आसन बनता है ये आकृति, इसलिए से सलवासन कहते हैं। सांस अंदर भरते हुए दाहिने पैर को उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर बाएं पैर को उठाएं, सांस अंदर भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों से एक साथ करें, सांस अंदर भरते हुए,